स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल एरा पर। और आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं फिल्म धूमधाम की, जिसके मेन स्टार कास्ट है प्रतीक गांधी और यामी गौतम। फिल्म की शुरुआत एक रॉबरी से होती है। फिर हम देखते हैं वीर पोद्दार और कोयल चड्डा को, जिनकी अरेंज मैरिज की मीटिंग हो रही है। वीर एक जानवरों के डॉक्टर हैं और कोयल अपने माता पिता के हिसाब से एक बहुत ही शरीफ और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। मुहूर्त छूटने के डर से उनकी शादी चट मंगनी पट विवाह वाले मोड में होती है, जिस कारण से इन दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर जब वह सुहागरात के लिए अपने होटल रूम में होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर दो लोग आते हैं और वीर से चाली का पता पूछते हैं। वीर, जो कि चाली से बिल्कुल अनजान था, इसे एक मजाक समझता है, लेकिन पूछने वाले लोग कोई मजाक नहीं कर रहे थे। दोनों ग्रुप में थोड़ी बहस और हाथापाई होती है और फिर कोयल उन दोनों लोगों के गन से उन पर ही फायर कर देती हैं और उसके बाद वीर के साथ कोयल वहां से भाग जाती हैं। वो दोनों लोग वीर और कोयल का पीछा करने लगते हैं। भागने के दौरान वीर को पता चलता है कि कोयल उससे बिल्कुल अलग है, जैसा कोयल के माँ बाप ने वीर के घर वालों को बताया था। तभी वीर को अपनी मम्मी का फोन आता है, लेकिन उस फोन पर कोई प्रदीप नाम का बंदा होता है, जो वीर और कोयल की फैमिली के साथ उनके फार्म हाउस पर होता है। और वह प्रदीप वीर से कहता है कि वह चाली को लेकर के उसके बताए पते पर आ जाए, वरना उनके माँ बाप और सास ससुर की जान खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद होटल वाले दोनों लोग वीर और कोयल को पकड़ लेते हैं और गाड़ी की डिक्की में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। जब यह दोनों लोग फ्रेश होने के लिए बाहर निकलते हैं, उस वक्त इनकी गाड़ी म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा उठा ली जाती है। फिर वीर को एक और कॉल आता है संजय नाम के आदमी से, जो खुद को सीआईडी से बताता है। संजय वीर को बताता है कुछ पुलिस वालों ने मनी लॉन्ड्रिंग के टिप को रोकने की बजाय खुद ही रॉबरी को अंजाम दे दिया है। और यह घटना खुशवंत कपूर के दुकान के सामने होती है, जिस कारण से खुशवंत कपूर के दुकान के सीसीटीवी कैमरे में सब कैद हो जाता है। जब खुशवंत कपूर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को लेकर पुलिस के पास जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि रॉबरी करने वाले कोई गुंडे नहीं, वही पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों से बचकर भागते वक्त खुशवंत कपूर मॉल में घुसते हैं, जहां वो वीर से टकरा जाते हैं। मौका देखकर खुशवंत कपूर रॉबरी की वीडियो टेप की रिकॉर्डिंग जिस पेन ड्राइव में होती है, वो वीर के शॉपिंग बैग में डाल देते हैं। उसके बाद खुशवंत जी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उन्हें मार पीट कर उनसे सारी सच्चाई उगलवा लेते हैं और उसके बाद उन्हें मरा हुआ समझकर बीच रोड पर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने खुशवंत जी को अस्पताल पहुंचा दिया और वहां सीआईडी की टीम को खुशवंत जी ने ये सारी सच्चाई बता दी। तब जाकर वीर को पता चलता है कि जिस चाली को ये सब लोग ढूंढ रहे हैं, वह कोई आदमी नहीं, एक पेन ड्राइव है। वीर और कोयल गाड़ी की पिछली सीट को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अब चूंकि मॉल में खुशवंत जी से मिलते समय वीर के हाथ में 5 बैग थे, तो अब कोयल और वीर को मिलकर वह 5 बैग चेक करने थे, ताकि वह पेन ड्राइव रिकवर कर सके। लेकिन कोयल ने वो 5 बैग अपने बैचलर पार्टी पर लोगों को गिफ्ट कर दिए थे। क्योंकि वो बैचलर पार्टी में नशे में धुत होती है, तो उसे अब याद ही नहीं था कि उसने बैग किन किन लोगों को दिया है। इसलिए वो मदद मांगने के लिए अपनी फ्रेंड कनिका के पास जाती है, जो कि एक नाइट क्लब में डीजे हैं। वहां जाकर उसे पता चलता है कि 2 बैग कनिका के पास है, लेकिन वो बैग कनिका ने आर्या को दे दिए हैं, जो कि कोयल का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके बाद वीर और कोयल आर्या के घर जाते हैं, लेकिन वहां उन दोनों बैगों में पेन ड्राइव नहीं मिलता है। अब बाकी बचे बैग किसके पास है, ये कोयल को पता नहीं था। इसलिए वीर और कोयल बैचलर पार्टी में आए हुए जिगोलो सनी से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर सनी बताता है कि एक बैग कोयल ने उसे दिया था, लेकिन वह सनी के घर पर रखा हुआ है और उसका अभी शो होने वाला है। वीर और कोयल के रिक्वेस्ट पर सनी अपने घर से जाकर बैग लेकर आता है, लेकिन पेन ड्राइव उसमें भी नहीं मिलती है। फिर अगले बैग के लिए सनी कोयल को बोलता है कि उसकी जानकारी सुहाना के पास होगी, क्योंकि सुहाना उस रात पूरे होश में थी। फिर वीर और कोयल सुहाना के घर जाते हैं। सुहाना वीर और कोयल को बताती है कि एक बैग कोयल ने उसे दिया था और 5वां बैग अपने साथ घर ले गई थी।
लेकिन जब सुहाना का बैग चेक करते हैं तो पेनड्राइव उसमें भी नहीं मिलती है। तभी वीर को संजय का दोबारा से कॉल आता है और वो उनसे पेनड्राइव के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार वो बदतमीजी से बात करता है और उनसे उनका प्रेजेंट लोकेशन और 5वें बैग का पता भी पूछता है। फिर वीर और कोयल 5वें बैग के लिए सुहाना के घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी कोयल को 2 लोग अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। वीर उनका पीछा करने के लिए जा ही रहा होता है कि होटल में जो 2 लोग वीर और कोयल से पूछताछ करने आए थे वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। फिर वीर को पता चलता है कि होटल में जो ये दोनों लोग आए थे ये दोनों असली सीआईडी से हैं और इनका नाम सचिन और हर्षवर्धन है। तब वीर को रियलाइज होता है कि जो कॉल उसे संजय ने सीआईडी बनकर किया था वो एक फ्रॉड कॉल था और संजय भी उस रॉबरी में शामिल है। उसके बाद सचिन, हर्षवर्धन और वीर 5वें बैग की तलाश करने के लिए कोयल के घर जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोयल के घर के नौकर को किसी ने बांधकर छोड़ दिया है। नौकर को खोलने पर पता चलता है कि उनके पहुंचने से पहले ही संजय के लोग वहां आए थे और 5वें बैग की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वो पेनड्राइव नहीं मिला। तब वीर को याद आता है कि जब वो 5 बैग लेकर कोयल के घर आया था तो उसमें गुलदस्ता भी था और कोयल के कुत्ते ने उस गुलदस्ते को खा लिया था और उस दिन के बाद से कुत्ते को पॉटी भी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये था कि कुत्ते ने गुलदस्ते के साथ पेनड्राइव भी खा लिया है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वीर कुत्ते का सोनोग्राफी करता है और इसका अंदाजा सही निकलता है, पेनड्राइव कुत्ते के पेट में ही था। फिर सीआईडी एक प्लान बनाता है और पहले वीर के माँ बाप और सास ससुर को बचाता है। फिर उसके बाद कोयल को बचाने के लिए संजय के बताए हुए लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ वीर की थोड़ी बहुत हीरो विलेन वाली फाइट होती है संजय के साथ और फिर सीआईडी उन सब को पकड़ लेती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और मूवी की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।